नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग इंडिकेटर्स की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये असल में है क्या और कैसे इनकी मदद से एक मजबूत काम करने वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिकेटर्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इन्हें गाड़ी के टर्न सिग्नल की तरह सोचिए। जैसे टर्न सिग्नल बताता है कि गाड़ी किधर मुड़ने वाली है, वैसे ही इंडिकेटर हमें एक इशारा देते हैं, एक हिंट देते हैं कि कीमत आगे कहां जा सकती है। और बिल्कुल एक सड़क की तरह मार्केट में भी ट्रेडर्स को रास्ता दिखाने के लिए कई सिग्नल होते हैं। लेकिन यहीं पर एक दिक्कत आती है। इतने सारे सिग्नल हैं, इतने सारे इंडिकेटर्स कि कंफ्यूज होना बहुत आम बात है। कोई भला सैकड़ों या हजारों इंडिकेटर्स कैसे सीख सकता है? खैर, अच्छी खबर यह है कि ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। हजारों इंडिकेटर्स को एक एक करके रटने के बजाय हम उन्हें 4 मेन परिवारों में बांट सकते हैं। अगर इन परिवारों को समझ लिया तो सब आसान हो जाएगा। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रेंड इंडिकेटर्स। इनका काम सीधा सा है। ये हमें मार्केट का बड़ा वाला ट्रेंड बताते हैं। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है या एक ही जगह पर अटका हुआ है। ये जानना ऐसा है जैसे हमें पता हो कि सड़क चढ़ाई वाली है, ढलान वाली है या फिर सीधी है। मूविंग एवरेज इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इसके बाद हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स। ये सिर्फ सही स्टॉक चुनने में ही नहीं, बल्कि सही समय पर एंट्री करने में मदद करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि किसी स्टॉक में तेजी कब आने वाली है, ताकि उस रफ्तार का फायदा उठाया जा सके। तीसरे हैं वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स। इनको आप सड़क के दोनों तरफ लगी रेलिंग की तरह समझ सकते हैं। ये हमें एक दायरा बताते हैं कि कोई स्टॉक आमतौर पर किन दो कीमतों के बीच में ऊपर नीचे होता है। इससे हमें उसकी रेंज समझने में मदद मिलती है। और आखिर में आते हैं वॉल्यूम इंडिकेटर्स। और यकीन मानिए, ये बहुत बहुत जरूरी हैं। ये हमें बताते हैं कि कीमत में जो भी हरकत हो रही है, उसके पीछे कितनी ताकत है। क्या सच में बहुत सारे खरीदार या बेचने वाले एक्टिव हैं, या ये सिर्फ एक धोखा है? तो अब हम इन चारों परिवारों को समझ चुके हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सबक पर, एक ऐसी मानसिकता जो हर ट्रेडर के लिए जरूरी है। सिर्फ एक एनालिसिस के भरोसे रहने का खतरा। तो असली बात यह है कि सिर्फ एक इंडिकेटर देखना या सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड करना बहुत खतरनाक हो सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई विद्वान सिर्फ एक किताब पढ़कर खुद को ज्ञानी समझने लगे। वो अधूरा है। वैसे ही सिर्फ एक टूल इस्तेमाल करने वाला ट्रेडर हमेशा कमजोर रहता है। और ये स्लाइड इसी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जैसे एक आलम बनने के लिए हर विषय को पढ़ना और समझना पड़ता है, वैसे ही मार्केट को सही से समझने के लिए कैंडल्स, पैटर्न्स, ट्रेंड्स और इंडिकेटर्स, इन सब को एक साथ मिलाकर देखना पड़ता है। ठीक है, कुछ थियरी बहुत हो गई। अब इन सारी चीजों को मिला के एक प्रैक्टिकल काम करने वाली स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हम पहले फेज से शुरू करेंगे, यानी बड़ी तस्वीर का एनालिसिस करना। सबसे पहला काम, हम मंथली चार्ट खोलेंगे। क्यों? क्योंकि मंथली चार्ट हमें बिना किसी रोज-रोज के शोर शराबे के एक साफ तस्वीर दिखाता है। यहां हम एक क्लियर डाउन ट्रेंड खोजेंगे और उसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन खींच देंगे। ये हमारी नींव है, हमारा बेस है। एक बार जब ये नींव तैयार हो जाए, तो हम अपने 3 खास हथियार इस्तेमाल करेंगे। एक ईएमए, जिसकी सेटिंग 9 पर होगी। दूसरा बोलिंजर बैंड्स और तीसरा वीरैप। ये तीनों इंडिकेटर मिलकर हमारा सिग्नल सिस्टम बनाएंगे। तो हमारा हायर लेवल एनालिसिस तैयार है। अब स्ट्रैटेजी के दूसरे फेज पर चलते हैं, जो कि एक्शन वाला पार्ट है, यानी ट्रेड में एंट्री करने का वो सही पल ढूंढना। या हम मंथली से स्विच करके वीकली या डेली चार्ट पर आ जाएंगे। हम इंतजार करेंगे कि कीमत हमारी ट्रेंड लाइन को तोड़े और फिर वापस उसे टेस्ट करने आए। लेकिन असली जादू तब होगा जब हमारे तीनों इंडिकेटर्स ईएमए, बॉलिंजर बैंड और वीवैप एक ही जगह पर आकर मिलेंगे। इसी संगम या कन्वर्जेंस पर हमें एंट्री का सिग्नल मिलता है। और हां, सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस पास वाले स्विंग लो पर लगा देंगे। तो सवाल यह है कि यह स्ट्रैटेजी कितनी पावरफुल हो सकती है। ये देखिए, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल। इसी तरीके को इस्तेमाल करके 6,000 रुपए का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 साल में 7 लाख रुपए से ज्यादा बन गया। ये होती है सिंथेसिस की, यानी चीजों को मिलाकर देखने की ताकत। अब इससे पहले कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएं, एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर ट्रेड में ऐसा नतीजा नहीं मिलेगा। ये स्ट्रैटेजी पावरफुल है, लेकिन हमें हकीकत में रहना होगा। अगर लगातार साल का 20 से 40% का रिटर्न भी मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छा और यथार्थवादी लक्ष्य है।
और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर लाता है, टाइम फ्रेम की समझ। ये समझना कि कैसे अलग अलग टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करके हम इमोशनल फैसलों से बच सकते हैं, ये कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, मंथली चार्ट पर एक स्टॉक बहुत मजबूत दिख रहा है, एक साफ अप ट्रेंड में। लेकिन अगर उसी स्टॉक का डेली चार्ट देखें तो हो सकता है कि वहां लाल कैंडल के छोटे छोटे तूफान दिखें जो डरा सकते हैं। जो ट्रेडर बड़ी तस्वीर देखता है वो इन छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराता नहीं है। तो निचोड़ यह है, जब आपके पास एक ठोस स्ट्रैटेजी होती है जो लॉन्ग टर्म व्यू पर आधारित है, तो आपको शॉर्ट टर्म की उठापटक में टिके रहने का कॉन्फिडेंस मिलता है। खेल बस अपने एनालिसिस पर भरोसा करने का है, ना कि रोज रोज के शोर पर ध्यान देने का। तो अब टूलकिट भी है, नियम भी पता है और सही मानसिकता भी। सवाल बस एक है, अब जब इन संकेतों को पढ़ना आ गया है तो इस ज्ञान को लेकर मार्केट की सड़क पर आपकी यात्रा आपको कहां ले जाएगी?